मनोहर कहानियां हैं पाक के दावे। इंडियन एयरफोर्स चीफ ने खोले ऑपरेशन सिंदूर के राज। कहा कि हमने तो F-16 और J-17 मार गिराए, वो दिखाएं सबूत। 93वें एयरफोर्स डे से पहले एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने पाकिस्तान पर सीधा हमला बोला है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने पाकिस्तान के उन दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया जिनमें कहा गया था कि उन्होंने भारत के कई लड़ाकू विमान मार गिराए थे। सिंह ने कहा कि अगर उनके पास सबूत हैं तो सामने लाएं, नहीं है तो ऐसी मनोहर कहानियां सुनाना बंद कर दें। मनोहर कहानियां बनाम जमीनी हकीकत। सिंह ने पाकिस्तान के दावों को मनोहर कहानियां बताया, यानी ऐसी झूठी कहानियां जो सुनने में तो रोमांचक लगती हैं लेकिन उनका कोई आधार नहीं होता। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर उन्हें लगता है कि उन्होंने हमारे 15 जेट गिराए हैं तो उन्हें यही सोचते रहने दीजिए। मैं क्यों इस पर कोई प्रतिक्रिया दूं? क्या आपने कहीं देखा है कि हमारे किसी एयरबेस पर हमला हुआ हो, कोई हैंगर तबाह हुआ हो, कोई रनवे जला हो या ऐसी कोई भी एक तस्वीर उनके पास हो? क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। इंडियन एयरफोर्स चीफ ने स्पष्ट किया कि भारत की ओर से पाकिस्तानी एयरबेस, रनवे, कंट्रोल सेंटर्स और रडार को निशाना बनाया गया था। उस हमले में पाकिस्तान के कम से कम 5 लड़ाकू विमान तबाह किए गए। इसमें अमेरिका निर्मित F-16 और चीन के सहयोग से बने JF-17 थंडर शामिल हैं। ऑपरेशन सिंदूर भारत का सटीक तकनीकी और निर्णायक हमला। एयर चीफ सिंह ने इस बातचीत में पहली बार ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी रणनीति और परिणामों पर खुलकर बातचीत की। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और उसके आगे तक करीब 300 किलोमीटर अंदर घुसकर हमला किया गया था। यह हमला पहलगाम आतंकी हमले के बाद हुआ था, जिसमें कई भारतीय जवान भी शहीद हुए थे। सरकार ने इसके बाद तीनों सेनाओं को पूरी छूट दी थी, यानी कोई सीमित दायरा नहीं, पूरी ताकत और टेक्नोलॉजी के साथ जवाब देने की खुली इजाजत। हमने तय कर लिया था कि इसका जवाब देना ही है। सेना को फ्री हैंड मिला, हमने बहुत सटीक और तेज हमला किया। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान खुद युद्ध विराम की बात करने के लिए घुटनों पर आ गया। एयर स्ट्राइक के टारगेट और पाकिस्तान को हुआ नुकसान। इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने निम्नलिखित ढांचों पर निशाना साधा। कम से कम 4 जगहों पर रडार स्टेशन ध्वस्त किए गए। 2 प्रमुख कमांड और कंट्रोल सेंटर पूरी तरह से बर्बाद हुए। 2 रनवे क्षतिग्रस्त कर दिए, जिसमें विमानों की उड़ान ठप हो गई। 3 हैंगर पूरी तरह से नष्ट कर दिए गए और 4 से 5 लड़ाकू विमान पूरी तरह से तबाह हुए। इसके अलावा एक हाईटेक सर्विलांस एयरक्राफ्ट को भी 300 किलोमीटर दूर से सतह से हवा में मार गिराया गया, जो अब तक का एक रिकॉर्ड है। पाकिस्तान में बन रहे नए आतंकी ठिकाने। एयर चीफ सिंह ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके में फिर से उभर रहे आतंकी अड्डों पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अब वहां बड़े ठिकानों की जगह छोटे छोटे मॉड्यूल बन रहे हैं, जो छिपने में आसान हैं, लेकिन भारत की रणनीति में कोई बदलाव नहीं है। हम उन्हें ट्रैक करेंगे और जहां भी जरूरत होगी नष्ट करेंगे। ये युद्ध इतिहास में याद रखा जाएगा। सिंह ने इस युद्ध को एक मॉडल बताया, जिसमें ना कोई खिंचाव हुआ, ना कोई अनावश्यक विस्तार। भारत ने एक तय लक्ष्य के साथ युद्ध शुरू किया और उसी पर फोकस रखते हुए तुरंत खत्म भी कर दिया। आज दुनिया 2 बड़े युद्ध देख रही है, रूस और यूक्रेन और इजराइल और हमास, जो थमने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन भारत ने युद्ध को ना तो लंबा खींचा और ना ही नियंत्रण से बाहर जाने दिया। हमने दुश्मन को युद्ध विराम मांगने पर मजबूर किया और ये एक ऐसा सबक है जो दुनिया को भारत से सीखना चाहिए। 9 अगस्त को भी दिए थे संकेत। बता दें कि एयरफोर्स चीफ ने इससे पहले 9 अगस्त को भी संकेत दिए थे कि भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। तब उन्होंने कहा था कि हमें स्पष्ट दिशा निर्देश मिले थे, सेनाओं को पूरी आजादी दी गई थी, तीनों सेनाओं में बेहतरीन तालमेल था। CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की भूमिका निर्णायक रही। ये एक अत्याधुनिक युद्ध था जो करीब 80-90 घंटों तक चला। इतने समय में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को इतना नुकसान पहुंचाया कि वो खुद बातचीत के लिए आगे आया और भारतीय DGMO को संदेश भेजा। ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई।
7 मई की रात लगभग 1:30 बजे भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकियों के 9 ठिकानों को निशाना बनाते हुए एयर स्ट्राइक किया था। इन टारगेट्स में लश्कर-ए-तैयबा का मुख्यालय, जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का ठिकाना भी शामिल था। पाकिस्तान की सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने कोटली, बहावलपुर, मुरीद के वाग और मुजफ्फराबाद जैसे इलाकों में हमला किया था। अब सिर्फ दावे नहीं, सच्चाई का समय है। इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख के बयान ने पाकिस्तान की हवा निकाल दी। अब सवाल ये नहीं है कि कौन सही है, सवाल है कि किसके पास सच्चाई के सबूत हैं। भारत ने न सिर्फ ठोस ऑपरेशन किया बल्कि उसका ब्यौरा भी दिया। पाकिस्तान के पास अगर जवाब में कुछ है तो उसे दिखाना चाहिए, वरना यह साफ हो जाएगा कि उनके पास सिर्फ कहानियां हैं और भारत इस दुनिया की असली ताकत है। इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।